हेलो। स्वागत है आपका अपने चैनल प्रतिभा ज्ञान पाठशाला में। आज हम इतिहास में बौद्ध धर्म का अध्ययन करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी परीक्षा होती है उसमें ये पूछने की संभावना रहती है, इसलिए हम बौद्ध धर्म के बारे में आज अध्ययन करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले देखते हैं बौद्ध धर्म प्राचीन धर्मों से एक धर्म है। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध हैं। इन्होंने ये धर्म क्या किया है, शुरुआत की है। महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। कहाँ? कपिलवस्तु में हुआ है। कपिलवस्तु लुम्बिनी लुम्बिनी नामक कहाँ पड़ता है? यह पड़ता है वर्तमान में नेपाल में। लुम्बिनी नामक ग्राम में 563 ईसा पूर्व में हुआ है और कपिलवस्तु वर्तमान नेपाल में पड़ता है। मैंने आपको बताया था अभी। तो ये कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है कपिलवस्तु। और मृत्यु इनकी कब हुई है? 483 ईसा पूर्व में हुई है। मृत्यु कब? 483 ईसा पूर्व में हुई है और जन्म 563 में हुआ है। इनके पिता का नाम देख लेते हैं। इनके पिता का नाम शुद्धोधन है और माता का नाम महामाया था। इनकी माता का मृत्यु इनके जन्म के पश्चात हो गई थी। इनका लालन पालन किसने किया था? इनकी मौसी, या आप कह सकते हैं इनकी सौतेली माँ माता गौतमी प्रजापति द्वारा किया गया था। इनका लालन पालन गौतमी और महामाया सगी बहनें थीं। ठीक है, इसलिए गौतमी बुद्ध की मौसी और दत्तक माँ दोनों थीं। आप समझ सकते हैं, दोनों थीं ये। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। कितने का था? सिद्धार्थ था। 16 वर्ष की अवस्था में इनका ब्याह हो गया था या शादी हो गई थी। तो इनकी शादी किससे हुई थी? इनकी शादी यशोधरा के साथ हुई थी। किसके साथ? यशोधरा के साथ हुई थी। ठीक है। इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। राहुल। ठीक है। इन्होंने 16 वर्ष की अवस्था में शादी की थी। क्योंकि इनके पिता को ये कोई पंडित जी थे, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि आपका बेटा बड़ा होकर सन्यासी बन जाएगा। तो इन्होंने सोचा कि इसकी जल्दी शादी कर देते हैं, जिससे कि यह बाद में सन्यासी ना बने। लेकिन जो पंडित जी ने कहा था वो सही साबित होना था, इसलिए गौतम बुद्ध की शादी चाहे 16 वर्ष में कर दी गई। फिर भी इन्होंने गृह त्याग कर दिया था। 1900 सॉरी, इन्होंने तो कब कर दिया था गृह त्याग? इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था। अगला देखते हैं। 16 वर्ष की अवस्था में किसके साथ हुआ था? यशोधरा के साथ हुआ था। मैंने आपको बताया था किसके साथ? यशोधरा के साथ हो गया था। इनके पुत्र का नाम भी मैंने बताया था, राहुल था। महात्मा बुद्ध ने मात्र 29 वर्ष की आयु में ही संसार को छोड़ दिया था, या संसार के में दुखों से मुक्ति पा ली थी। मतलब छोड़ना ये मतलब नहीं है छोड़ना छोड़ दिया कि इन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया था। शरीर को नहीं त्यागा था, मतलब अपने गृह त्याग दिया था उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में। और ये एक सन्यासी के तौर पर ज्ञान की खोज में निकल गए थे। गृह त्याग कर दिया था इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में। मैं आपको मोटा मोटा इसलिए बता रहा हूँ, पूरा पढ़ के नहीं बता के मोटा मोटा चीज़ें बता रहा हूँ जो आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं आगे, महात्मा बुद्ध द्वारा गृह त्याग किए जाने को क्या कहते हैं? जब गृह त्याग किया था उसे क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्याग क्या पूछा जाता है? जब महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया तो उसको क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। महात्मा बुद्ध को बैसाखी बैसाखी के दिन, बैसिका पूर्णिमा के दिन निरंजन नदी बोध गया कहाँ पड़ता है? आपको पता है बिहार में पड़ता है। बिहार के उरुवेला नामक स्थल पर बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसे पीपल के वृक्ष को कहता है बोधि वृक्ष कहते हैं। अगला देखते हैं, आषाढ़ की पूर्णिमा को बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। देखिए, आषाढ़ की पूर्णिमा को ही इन्होंने पहला उपदेश दिया था। पूर्णिमा के दिन ही इनका सब कुछ हुआ था। ठीक है, उपदेश दिया। वाराणसी के मृगदाव वर्तमान में सारनाथ, वर्तमान में क्या है? सारनाथ। और पहले क्या था? मृगदास नाम था। पहला उपदेश कहाँ दिया था इन्होंने? सारनाथ में। बौद्ध का प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परावर्तन कहा जाता है। क्या? धर्म चक्र परावर्तन। इनके अनुयायी कौन कौन हुए हैं? देखिए, इनके अनुयायी होते हैं बिंबिसार, उदयन,
प्रसेनजित बुद्ध के प्रमुख अनुयायी थे। ये क्या थे? बुद्ध के प्रमुख अनुयायी थे, यह बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। बौद्ध के अनुयायियों को 4 भागों में बांट सकते हैं। भिक्षु और भिक्षुणी, उपासक उपासिका में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है। ये 4 भाग ये हैं, आपको उनको ध्यान रखना है। अगला देखते हैं, शरीपुत्र योगलन आनंद उपाली बौद्ध के शिष्य थे। बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद थे। कौन थे? सबसे प्रिय शिष्य आनंद थे। अष्टांगिक मार्ग की बात कही गई है बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म में कितने मार्गों की बात की गई है? अष्टांगिक मार्ग, क्योंकि बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग की बात की गई है। जो देख लेते हैं क्या है? सत्य असत्य का समझ बोध और वास्तविकता समझती शक्ति, सम्यक दृष्टि, मतलब अच्छी दृष्टि होनी चाहिए। सत्य और असत्य को समझने की आपकी अच्छी दृष्टि होनी चाहिए, यहाँ पर ये कहा गया है, इसका अर्थ है। अगला देखते हैं, सम्यक दृष्टि हो गया। सम्यक संकल्प, मतलब एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए कुछ करने के लिए। दृढ़ निश्चय के साथ जीवन यापन, कहते नहीं है दृढ़ निश्चय, तो ये क्या है? दूसरा सम्यक संकल्प है। सम्यक वाक, मतलब अच्छक वाणी, अच्छी सदा पवित्र बोलना, अच्छा बोलना, अतः मनुष्य को पाप छल कपट आदि से दूर रहना, यह है सम्यक वाक। सम्यक कर्मार्थ, अच्छे कर्म होना चाहिए। मनुष्य हमेशा बुराई से दूर रहे, पाप से दूर रहे। सम्यक आजीव, मतलब जीवन यापन अच्छा करना चाहिए। ठीक है, किसी का हक मारकर जीवन यापन नहीं करना चाहिए। और सम्यक व्यायाम, रोज मतलब क्या करना चाहिए? रोज अच्छे विचार रखना चाहिए, योग करना चाहिए, दुष्परिणाम को दूर होते हैं इससे। समय व्यायाम रहना चाहिए। समय स्मृति, अच्छी सोच रखनी चाहिए। अच्छा, और द्वेष किसी से नहीं रखना चाहिए, ये दिखा गया है। सम्यक समाधि, मन को एकाग्रचित करना चाहिए, मतलब सम्यक आपको लोग ध्यान मुद्रा में रहना चाहिए, एकाग्रचित होना चाहिए, अपने उस पर अटल रहना चाहिए। ये हो गया अष्टांगिक मार्ग। आगे देखते हैं, ये देखिए दुख, इसमें क्या है? दुख समुदाय, दुख निरोध एवं दुख निरोधगामी, मतलब 4 मार्ग दिए गए हैं, जिससे आप प्रतिपाद बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य अथवा सिद्धांत थे। इसमें ये क्या है? ये प्रतिवाद या आर्य सत्य हैं, ये बौद्ध धर्म के, ये दिए गए हैं। बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख अंग थे, बौद्ध धम्म संघ। ये क्या है? बौद्ध धर्म का तीरतन हम कभी कहे जाते हैं। ये क्या कहे जाते हैं? बौद्ध धर्म के तीरतन। पूछा जाता है बौद्ध धर्म के 3 रत्न क्या है, तो ये बौद्ध धम्म संघ, ये क्या है? बौद्ध धर्म का 3 तीरतन है। देखिए आप देख सकते हैं, बौद्ध द्वारा दिए गए उपदेशों को बौद्ध धर्म में धम्म कहा गया है। उनके उपदेशों को क्या कहा गया है? धम्म कहा गया है। बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों के संगठन को संघ कहा गया है। बुद्ध आत्मा और ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते थे, ये आत्मा को और ईश्वर को नहीं मानते थे। लेकिन जैन धर्म ऐसा था जो पुनर्जन्मों में विश्वास रखता था। इसमें क्या दोनों में समानता है कि एक तो ईश्वर को नहीं मानते हैं दोनों, और असमानता क्या है? असमानता पुनर्जन्म को जैन धर्म मानता है। आगे देख लेते हैं, बौद्ध धर्म में 3 संप्रदाय हैं। कौन कौन से हैं? हीनयान, महायान और वज्रयान। ये यहाँ हीनयान और महायान तो पहले का ही है, वज्रयान एक नया जोड़ा गया है, जो बाद में जोड़ा गया था। ठीक है, हीनयान का अर्थ है निकृष्ट या निम्न मार्ग। हीनयान समुदाय के अनुयायियों का मुख्य लक्ष्य बुद्धित्व न होकर अर्थ पद की प्राप्ति था। क्या था? पद की प्राप्ति था, अच्छे पद पर रहना। कुषाण काल में बौद्ध धर्म को 2 संप्रदाय में बांटा गया था। कितने संप्रदाय में? 2 संप्रदाय में, हीनयान और महायान में। बाद में वज्रयान बनाया गया। हीनयान समुदाय के लोग पाली भाषा का प्रयोग करते थे, जबकि महायान भाषा क्या करते थे? संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। आपको यह भी याद रखना है। प्रथम बौद्ध संगति के, देखिए बहुत 3 संगतियाँ हुई हैं बौद्ध धर्म में। कितनी संगतियाँ होती हैं? 3 बौद्ध संगतियाँ हुई हैं महत्वपूर्ण रूप से। देखिए प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष महाकश्यप थे, और तृतीय बौद्ध संगति के आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पाटलिपुत्र में महान मौर्य शासक क्या है? तृतीय अशोक द्वारा किया गया था। बौद्ध के निर्माण के 200 वर्ष बाद मौर्य शासक अशोक ने महापात्रों की नियुक्ति की। देखिए धर्म महामात्रों के द्वारा बौद्ध धर्म को मध्य एशिया, पश्चिमी एशिया, श्रीलंका में फैलाया गया। इसे एक विश्वव्यापी धर्म बनाया गया। बौद्ध के संबंध में नैतिक शिक्षा प्रदान करने वाली सर्वाधिक महत्वपूर्ण जातक कथाएं हैं। इनके जो बताती हैं नैतिक शिक्षा के बारे में, उनको क्या कहा है? जातक कथाएं बताती हैं, जो बुद्ध के पूर्व जन्म का और इनके बुद्ध के बारे में बताती हैं।
देखिए, बौद्धकालीन धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन पर आधारित है। जातक कथाएं पाली भाषा में लिखी गई हैं। कौन सी भाषा में लिखी गई हैं? पाली भाषा में लिखी गई हैं। बौद्ध चरित्र तथा सौंदर्यानंद महाकाव्य संस्कृत भाषा में अश्वघोष द्वारा लिखा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारीपुत्र प्रकरण का एक क्या है? नाटक है, जो महाकवि अश्वघोष द्वारा संस्कृत भाषा में लिखा गया है या लिखी गई है। अगला देखते हैं, बौद्ध साहित्य में मुख्यतः त्रिपिटकों में समाहित है। कौन कौन से पिटक हैं? त्रिपिटक हैं। इसमें सुत्तपिटक है, एक अभिधम पिटक है और विनय पिटक है। ठीक है, यह बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, जिसमें बौद्ध संप्रदाय मानते हैं। पाली भाषा के कितने इसे कितने भागों में बांटा गया है? यह 17 ग्रंथों का समावेश है। इसमें कितने ग्रंथों का समावेश है? 17 ग्रंथों का समावेश है। इन 3 पिटक हैं, इनको ध्यान रखना है। इसमें 17 ग्रंथों का समावेश है और ये पाली भाषा में है। देखिए, सबसे पहले देखते हैं शुद्ध पिटक। शुद्ध पिटक में क्या कहा है? बौद्ध धर्म के धार्मिक उपदेशों का संग्रह है। शुद्ध पिटक में तर्क भी संबंधों के रूप में भगवान बुद्ध के सिद्धांतों का संग्रह है, जिनमें छोटी छोटी कई प्राचीन कहानियां लिखी हैं। विनय पिटक में देख लेते हैं, बौद्ध संघ के नियमों का वर्णन है। विनय पिटक का शाब्दिक अर्थ है अनुशासन की टोकरी। अभिधम पिटक में बौद्ध दर्शन की चर्चा है। अभिधम पिटक में 7 ग्रंथ हैं: धम्म संगड़ी, विभाग, जातु कथा, पुंगलपत्ति, कथावस्तु, यमक और पठन। ये क्या है? बौद्ध धर्म के दर्शन है। देखिए, महात्मा बुद्ध की मृत्यु मैंने आपको बताई थी, कब हुई थी? तो कब हुई थी? 483 में हुई थी। कब? 483 में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति भी इनकी मृत्यु के काल में हुई थी। तो ये मृत्यु को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की आयु में हो गई थी। 483 में हुई थी। मैंने आपको शुरुआत में बताया था। कहाँ हुई थी? उत्तर प्रदेश में कुशीनगर में हुई थी। कहते हैं कि एक चुंद नाम के व्यक्ति द्वारा भोजन अर्पित करने के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। देखिए, यहाँ लिखा भी है कि किवंती के अनुसार इनके 8 भागों में बांटा गया था इनके शरीर को, और जहाँ पर 8 स्तूप को बनाया गया। उनके शरीर को कितने भागों में बांटा गया? 8 भागों में, और उनके शरीर को 8 स्तूपों में बनाया गया। 8 स्तूप पूजे जाते हैं, लोग पूजा करते हैं इनकी। मगध, वैशाली, कपिलवस्तु, अलक्कप, रामागम, बैठद्वीप, पावा, ये 8 द्वीप हैं या 8 स्तूप हैं, इनमें बांटा गया है। और एक है कुशीनगर। महाविशास एक उच्च कोटि का बौद्ध ग्रंथ है। क्या है? उच्च कोटि का महाग्रंथ है महाविशास, जिसकी रचना वासुमित्र ने की थी। संस्कृत भाषा में लिखा गया है। महाविशास का अर्थ है सार संग्रह। अगला देखते हैं, ललित विस्तार महायान संप्रदाय का ग्रंथ है। इसमें महात्मा बुद्ध के जीवन का उल्लेख है। क्या? ललित विस्तार क्या है? कौन सी बात उसका है? महायान संप्रदाय का ग्रंथ है। महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश सुमक्ष को दिया। किसको दिया था? सुमक्ष को दिया था। अंतिम उपदेश किसने दिया था? सुमक्ष को दिया था अपना अंतिम उपदेश। बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? इनकी बुद्ध की सौतेली मां गौतमी प्रजापति थी। गौतमी प्रजापति थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आपको मैंने मोटा मोटा पढ़ाया है, क्योंकि आपको ज़्यादा विस्तार में ना पढ़ाकर कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए थे। उसके अकॉर्डिंग आपको मुख्य बिंदुओं पर बात की गई है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।